Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful poem of Nazim Ezekiel Saw. And the title of the poem is I Met a Man Once. तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हमारी आज की पोएम के बारे में जो है आई मेट अ मैन वंस, यानी कि मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, जिसको लिखने का काम नज़ीम एज़ेकियल सर ने किया है। आगे हम देख लेते हैं इसको, इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसकी राइटिंग स्टाइल, एज़ेकियल्स पोइट्री ऑफ एंड यूज्ड फ्री वर्स, ये हमेशा अक्सर फ्री वर्स में लिखा जाता है, मिक्स्ड विथ राइम्स लाइन, और लाइम्स को ना एक तुक में और एक लय के साथ जोड़ा जाता है जिससे कि वो और बेहतरीन साउंड कर सके। ही रॉट अबाउट कंटेम्प्रोरी इशूज, समकालीन मुद्दे पे बात करते हैं ये, एंड इवेंट्स और घटनाओं पे, एंड वॉज नोन फॉर हिज विट एंड आयरोनी, और ये अपनी बुद्धि और व्यंग्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके विषय वस्तु के बारे में। इज़ेकियल पोइट्री ऑफ एंड फोकस्ड ऑन द अर्बन एक्सपीरियंस, ज़्यादातर इज़ेकियल की जो पोइट्री होती है वो अक्सर शहरी अनुभवों को प्रकाशित करती है या ज़्यादा फोकस करके दिखाती है। एंड द पोइट्स रिलेशनशिप विद इंडिया, और पोइट की भारत के साथ संबंधों को भी बताती है। ही वॉज बोर्न एंड लिव इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, उनका जन्म और वो रहते हैं बॉम्बे में, जिसे अब मुंबई के नाम से भी हम जानते हैं। एंड हिज पोइट्री ऑफ एंड डेपिक्टेड, और अक्सर इनकी पोइट्री ये चित्रित करती है या दर्शाती है द सिटी एज बोथ वाइब्रेंट, जीवंत को, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और आत्म विनाशकारी को। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसके थीम के बारे में। एक्सप्लोर थीम ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के थीम को बताती है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के थिंग्स को बताती है। एंड द ह्यूमन क्वेस्ट ऑफ पीस, मानव के शांति की खोज को बताती है। कंटेंटमेंट, इट्स मीन दैट संतोष, उसके संतोष को बताती है। एंड द सेल्फ डिस्कवरी, और खुद की खोज को दिखाती है। इज़ेकियल सर ने बहुत सारे कलेक्शंस लिखे हैं, जैसे अ टाइम्स ऑफ चेंज, जो उन्होंने 1952 में पब्लिश करवाया था। 60 पोएम्स, जो 1953 में पब्लिश्ड हुआ था। द थर्ड, जो 1959 में पब्लिश्ड हुआ था। एंड द अनफिनिश्ड मैन, जो 1960 में पब्लिश्ड हुआ था। द एग्जैक्ट नेम, जो 1965 में पब्लिश्ड हुआ था। हाइम्स इन डार्कनेस, 1976 में पब्लिश्ड हुआ था। जो हमारा आज का जो पोएम है आई मेट अ मैन वंस, ये इसी से लिया गया है। लेटर डे पसाल्म्स 1982 में पब्लिश्ड हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं नज़ीम एज़ेकियल सर के बारे में, जिनका जन्म 16 दिसंबर 1924 में मुंबई में हुआ था, और इनकी डेथ 9 जनवरी 2004 को हुई थी। आगे हम बात कर लेते हैं। ही इज़ एन इंडियन पोइट, भारतीय कवि थे, प्ले राइट करते थे, एक्टर, एडिटर यानी संपादक भी थे, एंड आर्ट क्रिटिक, और क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज भी करते थे आर्ट को। हु इज़ कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल फिगर इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, हम ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश पोइट्री के लिए ये एक फाउंडेशनल फिगर के रूप में भी उभरे हैं। इनका पोएम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, और अभी भी हम उसे पढ़ते हैं। हिज वर्क इज़ नोन फॉर इट्स रियलिस्टिक सेंसिबिलिटी, जो सच्चाई के साथ संवेदनशीलता को दिखाती है। मॉडर्निस्ट इनोवेशंस, आधुनिक खोजों को बताती है। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉमन थीम, जो अभी के समाज में चल रही है उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करती थी, इसके बारे में वो लिखा करते थे, उस विषय वस्तु के बारे में। अगर हम इनकी थीम को देखें तो ये लव पर लिखा करते थे, यानी प्यार पर, लॉनलीनेस यानी अकेलेपन पर, लस्ट जिसे हम लोग हवस कहते हैं, क्रिएटिविटी नई चीज़ों की खोज, इस पे लिखा करते थे। एंड ह्यूमन फॉयबल्स, और मनुष्य की फॉयबल्स पे लिखा करते थे। ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस, वो देख लेते हैं। एज़ेकियल्स वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ रोमांटिक एंड मॉडर्न एलिमेंट्स, इनके जो वर्क है वो दोनों चीज़ों से प्रभावित हुए हैं। पहला रोमांटिसिज्म से, यानी इनके पोएम में रोमांटिसिज्म बहुत हद तक मिलती है। और दूसरा मॉडर्न एलिमेंट, यानी आधुनिक एलिमेंट्स या तत्व किस तरह से वर्क करते हैं, उन्हें किस तरह से संजो कर रखा जाता है, और उनके पोइट्री में यूज़ करने पर पोइट्री की खूबसूरती किस हद तक बढ़ जाती है,
इसके बारे में बात करते हैं। में एज़ेकियल सर को बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। उनमें से सबसे खास ये है, ही रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। इन्हें 1983 में इनके वर्क के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है। फॉर इस कलेक्शन लेटर डे पिसल्म्स, इनका जो एक कलेक्शन लेटर था जिसका नाम डे पिसल्म्स था, उनके लिए इनको 1983 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं अपने आज की पोएम के बारे में, जो है आई मेट अ मैन वंस। इट्स मीन दैट एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला। आगे मीन्स पे देखते हैं, आई मेट अ मैन वंस, एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला, हु हैड वेस्टेड हाफ हिज लाइफ, जिसने अपनी ज़िंदगी की, या बेसिकली जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आगे हम बात कर लेते हैं, पार्सली इन एक्सील फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद से भी बर्बाद की है। पार्सली इन द प्रिजन ऑफ हिज ओन मेकिंग, अपने किए हुए कामों पर पश्चाताप करने के लिए भी अपने आप को एक तरह से कारागार में, अपने बंदिशों में बांध कर रखा हुआ है, जिस कारण से भी इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। एन एनर्जेटिक मैन, एक ऊर्जावान व्यक्ति, और एक्टिव मैन, और जो एक सक्रिय व्यक्ति, आई लाइक हिज स्पिरिट, इनके काम करने के ढंग को पोइट पसंद करते हैं। एंड साउ नो होप फॉर हिम, पर मुझे यानी कि पोइट को इनके लिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हम बात कर लेते हैं कि आगे पोइट किस उम्मीद के बारे में बात करते हैं। येट ही हैड द कॉमन टच, इनका जो टच है बेसिकली ये सभी की हेल्प करते हैं, सबके लिए अच्छा वर्क करते हैं। ही कुड फॉर इंस्टेंस वर्क विथ हिज हैंड, ये किसी का भी हेल्प कर देते हैं अगर हो सकता है तो, जितना जल्दी और जिस प्रकार से इनसे मदद हो पाएगी वो वैसा मदद करते हैं। टू अदर ऑल अटेंटिव, वहाँ पे जो भी हैं वो सब अटेंटिव की तरफ वर्क करते हैं। टू हिज ऑन नीड्स इंडिफरेंट, यानी कि वे दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर इनकी जो नीड्स हैं, इनकी ज़रूरतें हैं, वो अलग हैं। अ टायरलेस सोशल ह्यूमन बींग्स, एक वैसा व्यक्ति जो सामाजिक तत्व, जो पूरी तरह से थका हुआ नहीं है। डेस्टिनेड ऑलवेज, हमेशा भाग्य को भी नहीं कोसता। टू नो डिफिट लाइक अ ट्विंस ब्रदर, पर जिसे हार का सामना बार बार करना पड़ता है। एक ऐसा समाज का प्राणी जिसे दूसरे की मदद तो करनी आती है, पर इसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी मुसीबतों से कैसे जूझे या कैसे उनसे बाहर जाए। आई saw हिम cheerful इन द यूनिवर्सल डार्कनेस, मैंने उन्हें एक सार्वभौमिक अंधकार में खुश होते हुए देखा है। एज आई स्टूड ग्रीमली इन माई लिटिल नाइट, जैसे कि मैं यहाँ अकेले इस अंधेरी रात में खड़ा हूँ, पर वो अपनी लाइफ में खुश हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरे की मदद करते हैं। बेसिकली ये पोएम फ्रॉम हाइम्स इन डार्कनेस से लिया गया है, जो कि 1976 में पब्लिश्ड हुआ था। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, अगर आपको इसी से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बिलो। थैंक यू जेंटलमैन टू हियर माय वर्ड्स।